महाभारत पहले दिन की कथा। द्रौपदी अपने स्थान पर बैठी हुई अपने भैया माधव से बात कर रही थी। जय जय माधव मधुर गोपाल। आज युद्ध का प्रारंभ हो गया है, तुम जानो। 18 अक्षौहिणी सेना दोनों तरफ की उपस्थित थी। महाभारत की आप कई दिन से कथा सुन के आ रहे हैं। आज थोड़ा सा एक बार केवल भक्ति का, इसीलिए संदर्भ दोनों तरफ से सेनाएं तैयार। गीता का उपदेश समाप्त हो चुका था। अर्जुन ने कह दिया था कि सरकार अब मेरा संशय नष्ट हो गया है, फिर से वचनम, अब जो कुछ आपने कहा है वही करूँगा, अब कोई चिंता की बात नहीं। शेर नर अर्जुन की ये अंतिम बात थी श्याम सुंदर से, माधव अब जो कुछ भी कहोगे सो करने के लिए तैयार है। शंख बज गए, रणसिंगे बज गए, युद्ध प्रारंभ हो गया। कितने दिनों से भीम की गदा कौरवों के खून की प्यासी थी। अर्जुन का तीर उनको उनके हृदय भेदने के लिए उतावला हो रहा था। युधिष्ठिर की तलवार कांपती हुई चलने को तैयार थी। चारों ओर से इसी प्रकार से तुमुल नाद हो रहा था। पांडवों की जय हो, दुर्योधन की जय हो, पांडवों की जय हो, दुर्योधन की जय हो, पांडवों की जय हो। शंख बज गए, युद्ध प्रारंभ हुआ। मार अर्जुन की न कौरव सह सके, मार अर्जुन की न कौरव सह सके, मरने वाले हाय तक न कह सके। इतनी भीषण मार अर्जुन ने प्रारंभ की। कौरवों का दल खदेड़ दिया गया। हाय भी कहने की फुर्सत नहीं थी। इस प्रकार से इतनी तेजी से अर्जुन उन पर बाण वर्षा कर रहे थे। मार अर्जुन की न कौरव सह सके, मरने वाले हाय तक न कह सके। मार कर लाशें बिछा दी शेर ने, होश भीषम की भुला दी शेर ने, होश भीषम की भुला दी शेर। भीषम के सामने कांप गए। अर्जुन के हाथ में कितना बल है आज, उसके बाण किस प्रकार से पहने पहने चल रहे हैं। सर्राते हुए कानों के पास निकल जाते हैं, सर्राते हुए चरणों में घुस जाते हैं, मानो अर्जुन वंदना कर रहा हो बाणों के द्वारा। युद्ध में तो इसी प्रकार से बड़ों की वंदना की जाती है। उधर वो उधर थोड़ी नजर दौड़ाए। अर्जुन का तो ये हाल था। दूसरी तरफ ध्यान कीजिए, भीम की गदा किस प्रकार से चल रही थी। वो उधर थोड़ी नजर दौड़ाए, भीम का चेहरा निरखते जाए, केश खोले हाथ में थामे गदा, बैरियों पर वार करने की अदा। एक एक बार में कितने ही हताशाई हो जाते थे। किसी को पांव से लताड़ते हुए, किसी को गदा की टोक से। इसी प्रकार से सारे कौरव दल को खदेड़ते हुए भीमसेन तांडव नृत्य कर रहे थे। हाथियों को फेंकना आकाश पर, हाथी आ गया, फूल पकड़ी और आकाश में फेंक दिया। आज तक लटकते फिर रहे हैं, उनकी खोल आज तक लटकते फिर रहे। वो कदम भरना किसी की लाश थे, द्रौपदी के याद आते, पल में 14 कौरवों को खा गए। 14 कौरव पास में थे, घूमते हुए 14 के 14 समाप्त कर दिए। और ध्यान दीजिए, योद्धा बारी बारी से निकलते चले जा रहे हैं। दिव्य दर्शन मात्र कर लीजिए। निकला अभिमन्यु निराली शान से, शान से। उधर शेरदल अभिमन्यु अर्जुन का लाडला गरजता हुआ निकला, बैरियों के हृदय विदीर्ण करता हुआ अभिमन्यु निकला। अभिमन्यु निराली शान से,
खेलता है कौरवों की जान से, लड़ सके भीषम न छोटे बाल से, हर थराया को वीर भौचाल से। भीष्म पितामह से मुठभेड़ हो गई, वो बाणों की मार मारी अभिमन्यु ने, होश तक ठिकाने नहीं है भीष्म पितामह के हैं। इस बालक के हाथों में इतना बल, अर्जुन का पुत्र है ना, धन्य हो बेटा। लड़ाई चल रही थी, शाम का समय हो गया। शाम लेके 14 शाम होने पर लड़ाई बंद थी, कौरवों की आज शोभा मंद थी। आके भीष्म से दुर्योधन कह रहा, नीर नैनों से क्षमा छन बह रहा। ले लिए 14 बरादर भीम ने, ले लिए 14 बरादर भीम ने, प्रण किया पूरा है अपना भीम ने। आपकी नजरों के आगे हो गया, आपकी नजरों के आगे हो गया, जागने पर भाग मेरा सो गया। आप हमारी तरफ, हमारे पक्ष पर आप, परशुराम से युद्ध करने वाले, आपके खड़े खड़े आपके देखते देखते ये सब कुछ हो गया। मेरे 14 भैया आज समाप्त हो गए। सेना की तो गिनती नहीं, कितनी सेना समाप्त हुई है आज के युद्ध में। 18 दिनों की गिनती कर रहे थे, इतनी तो शायद पूरी भी ना हो, 2-4 दिन में ही ये सब सफाया कर देंगे। दुर्योधन ने इस प्रकार आंखें भरे भरे भीष्म पितामह के चरणों में प्रार्थना की। ले लिए आपकी नजरों के आगे हो गया, और जागने पर भाग मेरा सो गया। हौसला देकर पितामह ने कहा, आज मैदान उनके हाथों में रहा, पर न दिल में रंज लाना चाहिए, और चोर फिर कल आजमाना चाहिए। कल लड़ेंगे हम निराली शान से, जान से, कल करेंगे यत्न पूरी जान से। एक पांडव कल जो मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। भीष्म ने कह दिया, आज का बदला तुम्हारे 14 भैया मरे हैं, कल को आशा है, ऐसी संभावना है कि एक भैया पांडवों में से हम समाप्त कर देंगे। खूब जोर से कल लड़ाई होगी, चिंता ना करो। इतना कहने के लिए तो दुर्योधन आया ही था कि बाबा को थोड़ा गुस्सा आए तब सिलसिला बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। चल दिया सुनकर दुर्योधन मुस्कुरा, और मातम पांडवों पर छा गया। कल न जाने किसकी बारी आएगी, किसकी गर्दन कल उतारी जाएगी। ये खबर अंधेरी की तरह फैल गई। ऊंचा पांडवों पर बड़ा भारी आतंक छा गया कि भीष्म की प्रतिज्ञा तो नहीं है, भीष्म ने कहा है, शायद इसको पूरा कर डालें भीष्म। बड़ी मुश्किल हुई। कफन सर किसके उठाया जाएगा, कौन मरघट में जलाया जाएगा। तब कन्हैया ने दिया कुछ हौसला, कल जो आएगा तो होगा फैसला। तुम अभी क्यों मर रहे हो चुप में, जहाँ बहादुर की धनुष की नोक में। घबरा क्यों रहे हो? योद्धा तो अपनी जान को धनुष की नोक पर धर के लाया करता है घर से, धनुष पर ही खेलती है उसकी जान को। घबराते क्यों हो? अरे कल ही होगा जो कुछ होगा, अभी से तुम शोक में मर रहे हो, चिंता मत करो, बहादुर हो तुम। आराम करो करके सबको, जब अपने खेमे में आए, जब अपने खेमे में आए, आराम करो, आराम करा करके सबको, जब अपने खेमे में आए। धीरज उनको दे बैठे थे
उनकी चिंता मन में लाए, चिंता मन में लाए, चिंता मन में लाए। रक्षा उनकी किस तरह करें, रक्षा उनकी किस तरह करें, युक्तियां सोचते जाते हैं। उठते करवटें बदलते हैं, नहीं चैन घड़ी भर पाते हैं, चैन घड़ी भर पाते हैं, चैन घड़ी भर पाते हैं। कहा तो आए, धीरे तो बंधा आए, परंतु सोच रहे थे अब नींद नहीं आ रही थी माधव को कैसे बचाएं। उनको तो कह दिया कि कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, परंतु मेरे को घबराहट हो रही है। सोचते सोचते करवटे बलते बलते सारी रात व्यतीत हो गई। प्रातः काल शाम के मन में आई, सोचते माधो उठे प्रभात में, सोचते माधो उठे प्रभात में। बांकपन है दिल की इस एक बात में, बांकपन है दिल की इस एक बात में। द्रौपदी को जा पुकारा शाम ने, चुप से दी आवाज शोभा धाम ने। द्रौपदी बहना उठो दिल डूब गया, जीतना मुश्किल तेरे बिन हो गया, जीतना मुश्किल तेरे बिन हो गया। सोचते सोचते माधव प्रभात में उठे, कहाँ चले गए। बांके की हर एक बात बांकी होती है। द्रौपदी के शिविर के पास पहुंचे, बहन द्रौपदी उठो, अभी तक सो रही हो, प्रातः काल हो चला है, तुम्हारे बगैर जीतना बड़ा मुश्किल हो गया है, उठो बहन। द्रौपदी जग रही थी, वो तो पहले ही समरण कर रही थी। जय जय माधव मदन, जय जय माधव मदन, जय जय माधव मदन, जय जय माधव मदन गोपाल, माधव मदन गोपाल, जय जय माधव मदन गोपाल, जय माधव मदन गोपाल। जय मुरलीधर नंदलाल, जय मुरलीधर नंदलाल, जय मुरलीधर पाँव चलती आओगी। बहन पीछे पीछे चली जाओ, पूछना कुछ नहीं। तुम दुबकते पाँव चलती आओगी, जो कहूँ निशंक करती जाओगी। द्रौपदी को ले गए मोहन वहाँ, द्रौपदी को ले गए मोहन वहाँ। ब्रह्मचारी भीष्म का डेरा जहाँ, खुद तो बाहर ही खड़े रहे। संकेत किया, पांचाली भीतर चले जाओ। पांचाली कुछ नहीं समझ रही क्या हो रहा है। कन्हैया की बातें कन्हैया है जाने, गोविंद की गति गोविंद नहीं जाने। कुछ नहीं समझ में आ रहा था द्रौपदी के। संकेत कर दिया, भीतर चली जाओ।